हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ब का डिफिनेशन क्या है। ए वर्ब विच इज वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन। जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट कराता है उसे हम वर्ब कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पे जो बार्क्स है यानी भौंकने का जो प्रक्रिया है वह क्या है, क्रिया है, वर्ब है। द बर्ड फ्लाई, फ्लाई यहाँ पे उड़ना क्या है, वर्ब है। विनय इज सैड, यहाँ पे इज का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से हुआ है तो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। सी इज ए ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी इज जो है लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। देखेंगे इन तीनों को हम लोग। वर्ब तीन प्रकार के हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, हिंदी में इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचे, यानी जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर न पड़ करके कर्म तक पहुंचे तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर पत्र लिखने का प्रभाव प्रभाव जो है वह कर्म केवल कर्ता तक सीमित नहीं है, वह कर्म तक इसका सेपरेशन फैला हो रहा है। मतलब ये जो है कर्म तक, ही राइट ए लेटर केवल या कर्ता तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। द कारपेंटर मेक ए चेयर, कारपेंटर क्या है, यहाँ पे कारपेंटर मेक ए चेयर, तो यह भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दूसरा देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहे, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहे उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, यहाँ पे कर्ता क्या है, बेबी जो है करता है। स्लीपिंग यानी सोने की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, यानी बेबी, यानी सोने का जो प्रभाव यानी जो क्रिया का प्रभाव है केवल कर्ता तक सीमित है, यानी बच्चा सो रहा है। यानी क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर ही पड़े तो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। सोने की प्रक्रिया बच्चे के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पे जो होगा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। द माउस रन अवे, यहाँ पे जो चूहा भाग रहा है यानी जो रन अवे यानी दौड़, चूहा की जो भागने या दौड़ने की जो क्रिया है यह किसके द्वारा हो रही है, माउस के द्वारा। तो यानी दौड़ना या भागने का जो प्रभाव है वह चूहे पे पड़ रहा है, चूहे के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी मुंबई जाने का जो प्रभाव है स्वयं पे पड़ रहा है, स्वयं यानी वह खुद जा रहा है तो यहाँ पे कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में न होकर के स्वतंत्र रूप में हो तो वहाँ पे यह लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लिंकिंग वर्ब के साथ वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे इज का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया गया है तो यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। दे आर स्टूडेंट, यहाँ पे आर का जो प्रयोग किया गया है स्वतंत्र रूप से किया गया है तो यहाँ पे आर लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे एम जो है लिंकिंग वर्ब है। सी वाज ए लेट, यहाँ पे वाज जो है लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। अगर वर्ब, अगर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इच, एम, आर का प्रयोग हो तो वहाँ पे इच, एम, आर जो होगा लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। अगर ऑप्शन में ट्रांजिटिव वर्ब दिख रहा है तो वहाँ पे टिक ट्रांजिटिव वर्ब के लिए किया जाएगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए किया जाएगा। अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों नहीं दिख रहे हैं और वहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग किया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से किया गया है तो वहाँ पे जो होगा लिंकिंग वर्ब होगा। क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। तो आशा करते हैं कि आपको वर्ब
समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।